अस्सलाम वालेकुम। सूद को अरबी ज़ुबान में रिबा कहते हैं। सूद का मायने है कर्ज देकर उस पर मशरूत इजाफा या नफ़ा लेना। जैसे 1,000 रुपये किसी को कर्ज देना और देते वक्त ये शर्त लगाना कि 1,000 के बजाय 1,500 रुपये देने होंगे। ये इजाफी 500 रुपये का शुमार सूद में होगा। कर्ज देकर मकरूज से रुपए पैसे के अलावा दीगर कोई फ़ायदा लेना भी सूद है। जैसे किसी को कर्ज दिया और उससे उसका मकान ले लिया और उस मकान में रिहाइश इख्तियार कर ली, लेकिन इसका किराया अदा ना किया, या किराया दिया लेकिन कम दिया, ये भी सूद की एक शक्ल है। किसी से गला वगैरह उधार पर लिया, लेकिन जब वापस किया तो जितना लिया था उससे ज़्यादा वापस किया, ये भी सूद है। जैसे किसी से 5 किलो गंदम ली, लेकिन जब वापस की तो 6 या 7 किलो वापस की, ये भी सूद की एक शक्ल है। सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है, क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जिससे मुफ्तखोरी, लालच, खुदगर्जी, संगदिली और मुफाद परस्ती जैसी अखलाकी बुराइयां जन्म लेती हैं। सूद माशी और इक्तसादी तबाहकारियों का ज़रिया भी है। इसी वजह से कुरान मजीद में सूद से मना किया गया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, कई गुनाह बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ और अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह ताला ने ख़रीदो फरोख्त को हलाल और जायज़ जबकि सूद को हराम करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ने तिजारत को हलाल फरमाया है और सूद को हराम किया है। ये था एक सूरत बकरा की आयत 275 का तर्जुमा। कुरान मजीद में सूद को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मुतरादिफ करार दिया है। सूद की वजह से अगरचे बज़ाहिर माल में इजाफा होता है, लेकिन दर हकीकत वो माल में नुकसान, बेबरकती और नागहानी आफात का बायस होता है। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूद का ना सिर्फ दुनिया में नुकसान है बल्कि आखिरत में भी सूद खाने वाला ज़लील और रुसवा होगा। यहूदियत और मसीहियत समेत हर मज़हब में सूद हमेशा से नाजायज़ रहा है, हत्ता कि मुशरिकीन मक्का भी इसको हराम समझते थे। सूदी मईशत कभी तरक्की नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के कम तरीन गुनाह को महारिम से बदकारी के मुतरादिफ करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने, उस पर गवाह बनने और उसको लिखने वाले पर लानत फरमाई है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में आसान लेन देन को फ़रोग़ देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ों सोना, चांदी, गंदम, जौ, खजूर और नमक वगैरह के सौदे में उधार और इजाफे को ममनू करार दिया है। इसको रिबाउल फजल कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शब मुझे मिराज में सैर कराई गई, मैं एक जमात के पास से गुजरा जिसके पेट मकानों की तरह बड़े थे। इनमें बहुत से सांप पेटों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, जिब्रील, ये कौन लोग हैं? कहने लगे, ये सूद खाने वाले हैं। सूद की हुर्मत की वजह यह है कि इससे पूरा माशरा तरक्की नहीं करता बल्कि दौलत चंद हाथों में सिमटने लगती है। मालदार के माल में तो इजाफा होता है, लेकिन गरीब की गुर्बत और पसमानदगी बढ़ती चली जाती है। सूद का रिवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो अपना रुपया पैसा सूदी लेन देन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से सन्नतों और कारखानों में सरमायाकारी कम हो जाती है। इस तरह ना सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ती है बल्कि मुल्की तरक्की का पहिया भी जाम हो जाता है। जब मकरूज शख्स पर सूद की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है तो वो सूद उतारने के लिए या तो जुराइम का इर्तिकाब करता है या खुदकुशी कर लेता है। सूदी मामलात की वजह से आए रोज़ लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत का बाजार भी गर्म रहता है। अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है, लेकिन हमें तिजारत, मुलाजमत, ज़राअत, सन्नत और दूसरे हलाल ज़राए से नफ़ा कमाने की इजाज़त भी दी है। अगर कोई शख्स अपना माल किसी हलाल कारोबार में लगा कर नफ़ा कमाना चाहे तो उससे भी मना नहीं किया गया। हलाल चीज़ों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त है और उनमें कानून के मुताबिक नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर कारोबार की इजाज़त है।
تجارت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سچے اور امانت دار تجارت کو قیامت کے دن اعلیٰ درجات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال مال کمائیں۔ ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، اور ہمارے جسم پر لباس بھی صرف اور صرف حلال مال کا ہونا چاہیے۔ مال حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے اور سکون بھی۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔